फाइनली मुख्यमंत्री का ताज देवेंद्र फडणवीस के सर सजा और उन्होंने तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिया। उनकी नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक सोच ने महायुति को प्रचंड बहुमत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि चुनाव जीतने से बड़ी कामयाबी महाराष्ट्र में सरकार चलाना है, क्योंकि पिछली महायुति सरकार ने जनता से कई वादे किए हैं, जिससे लोगों की उम्मीदों का पहाड़ बहुत बड़ा हो गया है। इस पहाड़ को पार करना आसान नहीं होगा। तो वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो फडणवीस के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं? वैसे फडणवीस ने खुद कहा है कि लोगों की उम्मीदों को पूरा करना असली चुनौती होगी। उन्हें अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना होगा और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। तो सबसे पहली चुनौती लाड़की बहन योजना। लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। लाड़की बहन योजना जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करना, इन योजनाओं के तहत पात्र महिलाओं को मिलने वाली राशि को 1500 से बढ़ाकर 2100 प्रति माह करने का वादा किया गया है। साथ ही किसान सम्मान निधि की राशि को 12,000 से 15,000 करने का भी वादा है। हालांकि इन वादों को पूरा करने में राज्य के जरूरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन की उपलब्धता मुश्किल हो सकती है। राज्य का कर्ज 7.82 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि राजस्व वृद्धि स्थिर है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में कर्मचारियों को वेतन देना भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए सरकार की पहली प्राथमिकता इन वादों को न्यूनतम रिसाव के साथ लक्षित तरीके से पूरा करना होना चाहिए, ताकि वित्तीय स्थिति स्थिर हो सके। महाराष्ट्र देश के प्रमुख विकास इंजन के रूप में जाना जाता है, और अगर यह वित्तीय गैर जिम्मेदारी का प्रतीक बन जाए तो यह एक त्रासदी की तरह भी हो सकता है। दूसरी चुनौती है बीएमसी चुनाव। महाराष्ट्र की नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बीएमसी का चुनाव जीतना होगा। बीएमसी को जीतना किसी राज्य के विधानसभा चुनाव जीतने जितना ही महत्वपूर्ण होता है। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे बीएमसी चुनाव तक खुद को सीएम बनाए रखने की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी राजी नहीं हुई। बीएमसी पर 3 दशक से शिवसेना का कब्जा है, लेकिन अब शिवसेना बढ़ चुकी है। शिंदे को बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद से हटाया है, जिसका फायदा शिवसेना उद्धव गुट उठाने की कोशिश करेगा। इसलिए अगर सरकार पर अपनी पकड़ मजबूत से बनाए रखनी है तो हर हाल में फडणवीस को बीएमसी का चुनाव जीतकर दिखाना होगा। यह चुनाव न केवल महाराष्ट्र की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह देश की राजनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। तीसरी चुनौती राजनीति साझेदारों के साथ पावर शेयरिंग। देवेंद्र फडणवीस के लिए राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती होगी। विधायी बहुमत के अलावा उन्हें अपने सहयोगियों के साथ संतुलन बनाना होगा और एक मजबूत विपक्ष का सामना भी करना होगा। महायुति में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाला एनसीपी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन दोनों सहयोगियों के बीच मतभेद हो सकते हैं जो सरकार की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए फडणवीस को अपने सहयोगियों के साथ कुशलता से निपटना होगा और उन्हें नीतिगत निर्णयों में प्रमुख भूमिका देनी होगी। इसके अलावा उन्हें एक मजबूत विपक्ष का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा और सरकार की राजनीतिक क्षमता को हर अवसर पर परखने के लिए तैयार रहना होगा। इस स्थिति में फडणवीस को राज्य को एक एडवाइजरी त्रिमूर्ति के माध्यम से चलाने की जरूरत पड़ सकती है। चौथी चुनौती है गुजरात जा रहे प्रोजेक्ट को रोकना। महाराष्ट्र में महायुति सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा आरोप यह था कि राज्य के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स गुजरात को दिए जा रहे हैं। हाल ही में वेदांता की चिप फैक्ट्री परियोजना और टाटा एयरबेस भी 295 परिवहन विमान परियोजना गुजरात में स्थानांतरित कर दी गई। ये परियोजनाएं क्रमशः 1.53 लाख करोड़ रुपए और 22,000 करोड़ रुपए की हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसके लिए विपक्ष की सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और व्यापार करने में आसानी नहीं होने के कारण ये परियोजनाएं गुजरात में स्थानांतरित कर दी गईं। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में हिस्सेदारी बांटने के चक्कर में नुकसान हुआ है, जिसका मेकअप करना अब देवेंद्र फडणवीस के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। विपक्ष भी इस विषय को लेकर लगातार हमलावर होता रहता है। और पांचवा है मराठा आरक्षण। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो न केवल शक्तिशाली है बल्कि राजनीतिक रूप से जागरूक भी है। एकनाथ शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने के कारण विपक्ष उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर सकता है। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता जरांगे पाटिल को देवेंद्र फडणवीस से सबसे ज्यादा परेशानी हुई है, इसलिए उन्हें फिर से देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ
खड़ा करने की कोशिशें हो सकती हैं। शिंदे को सीएम नहीं बनाने का फायदा उद्धव ठाकरे भी उठाना चाहेंगे। उद्धव ठाकरे शिव सैनिकों को यह समझाएंगे कि बीजेपी ने शिंदे को इस्तेमाल किया है। इससे उद्धव ठाकरे शिव सैनिकों को अपने साथ लाने में सफल हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे के मजबूत होने से महाराष्ट्र में बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यहां तक कि मराठा समुदाय की राजनीतिक ताकत भी देवेंद्र फडणवीस के लिए चुनौती बन सकती है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।